तो हमारे यूट्यूब चैनल गाइज अब फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी एनएचएम 17,000 पर वैकेंसी रिजल्ट को लेकर। देखिए गाइज एएनएम और फार्मासिस्ट का रिजल्ट जब से आया है तब से आप बहुत परेशान हैं और लगातार कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो के माध्यम से आपके सभी के डाउट क्लियर करें और जो आप परेशान है इस समस्या को दूर करें, ठीक है। इसलिए लगातार दिन में एक वीडियो 2 वीडियो अपलोड हो रहा है चैनल पे। तो आज के वीडियो में जो डाउट आपके हैं कि सर जैसे मेरा लिस्ट में नाम नहीं है, ठीक है, जो अभी रिजल्ट आया है लिस्ट में मेरा नाम नहीं है और मेरा नंबर 44 है या 45 है या 48 है, लेकिन मेरे एक दोस्त का है 42 नंबर, मेरे से कम नंबर है, उसका सिलेक्शन हो गया है, तो मेरा क्यों नहीं हुआ है। तो देखिए गाइस प्रोग्राम उनका अलग होगा, उनकी कैटेगरी अलग होगी, इसलिए उनका हो गया है। हो सकता है आपने जिस प्रोग्राम में डाला होगा या जिस कैटेगरी से डाला होगा उसमें सीट कम होगी, ठीक है, और नंबर आपका ज्यादा है 44 और इनका नंबर 42 आपसे कम है, लेकिन इनकी कैटेगरी या प्रोग्राम में वैकेंसी ज्यादा होगी, इसलिए इनका सिलेक्शन हुआ है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि हो सकता है आपका पेपर आसान हो, 44 नंबर आपने लाया है, आपका पेपर आसान है और आपको नॉर्मलाइजेशन में 5 नंबर मिले हुए हैं और इनको 10 नंबर मिल गए होंगे नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि इनका पेपर टफ था। तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ने के कारण इनका सिलेक्शन हो गया है और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज ये है। अब देखिए जिन लोगों का नहीं हुआ है सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट में कैसे होगा। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, वेटिंग लिस्ट आएगी और सभी का सिलेक्शन होगा। अभी तो आपका रिजल्ट एक हिस्सा का भी जो आपकी है एक चौथाई का भी रिजल्ट नहीं आया है। अभी आपका जो भी एएनएम बहन है 3 गुना, मतलब मान के चलिए अब 18,000 रिजल्ट आने वाला है। 18,000 कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में डाला जाएगा। वो कैसे मैं अभी सब कुछ वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। चाहे एएनएम वाले हों, चाहे फार्मासिस्ट वाले हों, चाहे स्टाफ नर्स वाले हैं, प्लीज इंड तक वीडियो देखिएगा आप, ठीक है। और देखिए स्टाफ नर्स के जो कमेंट आ रहे हैं कि हमारा कब रिजल्ट आएगा, तो आप इंतजार करिए, दिवाली तक इंतजार करिए, रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई सबसे पहले मैं चलता हूँ उस नोटिफिकेशन के पास जहाँ पे आपकी वैकेंसी रिक्वायरमेंट 26 तारीख को जो निकल के आई थी उस पे मैं चल रहा हूँ, फिर आपको वहीं से क्लियर करता हूँ। तो गाइस देखिए रिक्वायरमेंट के टाइम जो आपकी नोटिस आई थी, ठीक है, वहाँ पे इन्होंने साफ लिख रखा है वेट लिस्ट विल बी प्रिपेयर इन द रेशियो ऑफ 1/3 कैंडिडेट अगेंस्ट 1 वैकेंसी इन रिस्पेक्टिव कैटेगरी, ठीक है। जैसे आपका ओबीसी के हैं, ठीक है, जितनी वैकेंसी आई है, ठीक है, उनका 3 गुना सिलेक्शन होने वाला है। जैसे एएनएम में अभी एनयूएचएम प्रोग्राम में आप देखेंगे कि 807 वैकेंसी है, ठीक है। इसका 807 से 807 रिजल्ट अभी इन्होंने दे दिया है, ठीक है, 807 रिजल्ट दे दिया है एनयूएचएम प्रोग्राम में एएनएम वालों का। लेकिन अभी इसका 3 गुना वेटिंग लिस्ट तैयार करेंगे। 3 गुना मतलब आप समझ सकते हैं 2400 प्लस, मतलब 2500 के आसपास अभी वेटिंग लिस्ट तैयार होगा, ठीक है, उनका नाम आने वाला है। एक बार आप देख लीजिए कितने आपके प्रोग्राम में कितनी वैकेंसियां थी और कितने रिजल्ट इन्होंने दिया है, ठीक है। यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से शुरू से देखते हैं एएनएम वालों की और फार्मासिस्ट वालों की, ठीक है। अभी तो स्टाफ नर्स की आई नहीं है। देखिए यहाँ पे एएनएम वालों का देखिए एनयूएचएम प्रोग्राम में 807, ठीक है, आप इसको नोट डाउन करते जाइए, फिर उसके बाद हम देखेंगे रिजल्ट इन्होंने कितना दिया है, ठीक है। अभी 807 वैकेंसी टोटल एनयूएचएम प्रोग्राम में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप जाएंगे फार्मासिस्ट की, देखिए 46 है, डीएचएस प्रोग्राम में इतना ही रिजल्ट आया है, ठीक है। उसके बाद डीएचएस प्रोग्राम में मैटरनल हेल्थ में देखिए, मैटरनल हेल्थ में, ठीक है, मैटरनल हेल्थ में एएनएम की वैकेंसी 36 से 34 है। बाद में 200 वैकेंसी इंक्रीज हुई थी, एक बार और नोटिस आई थी, ये तो पहले 26 तारीख की नोटिस है, बाद में 200 वैकेंसी इंक्रीज हुई थी, तो उतना ही रिजल्ट इन्होंने दिया है। 3700-3800 के आसपास रिजल्ट दिया है, 3800 रिजल्ट दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे आरबीएस के प्रोग्राम में देख लेते हैं। आरबीएस के प्रोग्राम में देख लेते हैं एएनएम की 401 वैकेंसी है, ठीक है, एएनएम की 401 वैकेंसी है, तो इतना ही रिजल्ट इन्होंने दिया है। लेकिन वेटिंग लिस्ट वाला रिजल्ट तो अभी बाकी है। अब देखिए आगे की प्रोसेस मैं समझा रहा हूँ आपको, आगे की प्रोसेस एक बार समझ लीजिए कैसे सबका सिलेक्शन होने वाला है। तो गाइस देखिए रिक्वायरमेंट जब निकल के आई थी, ठीक है, मैंने बताया था कितनी वैकेंसी है कितना रिजल्ट आया। तो यहाँ पे देखते हैं
एनयूएचएम प्रोग्राम में देखिए बहुत से कैंडिडेट कंफ्यूज इस डेट से हो रहे थे कि 26 तारीख वालों का रिजल्ट आया है, बाकी 27 वालों का नहीं आया। तो ये देखिए रिक्वायरमेंट का डेट है, ठीक है, जब वैकेंसी निकल के आई थी उसका डेट ये मेंशन है। तो यहाँ से कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, ठीक है। देखिए एनयूएचएम एनएम के में हम देख लेते हैं कितना रिजल्ट इन्होंने दिया है, ठीक है। एनयूएचएम में कितना रिजल्ट दिया है इन्होंने, नीचे चले जाते हैं। एनयूएचएम प्रोग्राम में कितना रिजल्ट दिया है, 807 वैकेंसी थी ना, तो नीचे चले जाते हैं, देखते हैं कितनी रिजल्ट इन्होंने दिया है एनयूएचएम प्रोग्राम में। वैकेंसी तो 807 टोटल थी और रिजल्ट यहाँ पे कितना आया है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि इसमें वेटिंग लिस्ट वालों का भी दे दिया है। अब वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी तो मैं कैसे उनको प्रूफ दिखा रहा हूँ कि कैसे नहीं आएगी वेटिंग लिस्ट, ठीक है। फार्मासिस्ट के लिए भी ऐसे बोला जा रहा था, लेकिन देखिए अभी जब स्कोर कार्ड आया है तो उनका वेटिंग लिस्ट में भी नाम आया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए 807 वैकेंसी थी ना, 807 बाद में इंक्रीज भी हुआ था। तो यहाँ रिजल्ट इन्होंने दिया है 813 लोगों का। तो भैया कहाँ वेटिंग लिस्ट का रिजल्ट दिया है ना, कहाँ पे ये तैयार किए हैं वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट तो आना है, उसमें भी तो नाम देगा। देखिए 813 जितना रिक्रूटमेंट था उतना रिजल्ट दिए हैं। इससे ये सेफ हो जाता है कि जिन लोगों का अभी शॉर्ट लिस्टेड हो गया है, ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड हो गया है, उनको अभी कोई समस्या नहीं है मेरिट को लेकर, ठीक है। उनका सिलेक्शन 110% मान के चलिए हो गया, क्योंकि जितनी वैकेंसी है उतना रिजल्ट दिया है। पहली बात तो ये हो गया। अब देखिए इन्होंने बोला है हम वेटिंग लिस्ट तैयार करेंगे 3 गुना, इसका 3 गुना टोटल वैकेंसी कितनी है, 813 वैकेंसी है, इसका 3 गुना आप देख लीजिए 2400-2500 होता है रिजल्ट। 2500 रिजल्ट अभी आने को है, ठीक है। और ये रिजल्ट कब आएगा भैया, ये रिजल्ट आपका कब आएगा, वेटिंग लिस्ट कब आएगी बता दें। देखिए वेटिंग लिस्ट कब आएगी, आपको कैसे पता चलेगा कि वेटिंग लिस्ट में हमारा हुआ है कि नहीं हुआ। देखिए जब आपका स्कोर कार्ड आएगा, ठीक है, तभी आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगा, उसमें लिखा रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कैंडिडेट का, हम अभी फार्मासिस्ट के हैं तो इनका स्कोर कार्ड पे है, तो यहाँ पे देखिए इनका दिखाई दे रहा है क्या, स्टेटस, ठीक है, वेट लिस्टेड, ऐसे आप लोगों का भी लिखा हुआ आएगा। इनका 62 नंबर है, ठीक है, नॉर्मलाइज मार्क लेकर 62 नंबर है। अब देखिए बहुत से लोग यहाँ से कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पे जैसे देखिए मार्क सीबीटी प्लस नॉर्मलाइज प्लस कोविड, तो ये देखकर बोले कि मैंने कोविड लगाया नहीं था फिर भी कोविड कैसे लिख के आ गया है। तो ये सभी के रिजल्ट में लिख के आएगा, लेकिन मार्क नहीं है यहाँ पे ऐड होगा, लेकिन ये लिख के आएगा। मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा, आपने लगाया नहीं है तो कहाँ से मार्क आपको मिलेगा। लेकिन कोविड वेटेज ये उनका एक फॉर्मेट है, ठीक है, रिजल्ट का, ठीक है। तो ऐसे ही स्कोर कार्ड जब आप चेक करेंगे, ज्यादा नहीं 5 दिन के बाद, एनएम वाले बहन जितने भी हैं, रिजल्ट आने के 5 दिन के बाद आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर पाएंगे, ठीक है। 5 दिन के बाद आपको अपना स्कोर कार्ड दिखाई देगा और ये भी स्टेटस भी दिखाई देगा। जो शॉर्ट लिस्टेड रहेंगे ऑलरेडी उनको शॉर्ट लिस्टेड यहाँ लिख के आएगा, ठीक है। जो फेल्ड रहेंगे फेल्ड लिख के आएगा। फेल्ड मतलब जो 30 ओबीसी वाले हैं, 30 नंबर से कम पाए तो फेल ही है, ठीक है। इसी प्रकार आप लोगों का आने वाला है। अब इतना मान के चलिए एनएम में टोटल 7000 के आसपास वैकेंसी, 21,000 वेटिंग लिस्ट तैयार किया जाएगा, ठीक है। अब कैसे आपका सिलेक्शन होगा, यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में जैसे आपका नाम आ गया तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। इस चीज को समझ लेते हैं हम एक बार। देखिए कैसे होगा मैं बता रहा हूँ, कैसे होगा सिलेक्शन। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, कैसे होगा सिलेक्शन समझिए। देखिए गाइस, एक कैंडिडेट है, ठीक है, एक कैंडिडेट ए है, ठीक है, एक कैंडिडेट ए है, एक कैंडिडेट बी है, ठीक है। एक कैंडिडेट ए है, एक कैंडिडेट बी है और ये एनएम से हैं, ठीक है। 4 प्रोग्राम में अप्लाई की हैं, ये 3 प्रोग्राम में अप्लाई की हैं, ठीक है। अब चारों में इनका रिजल्ट हो गया है, चारों प्रोग्राम में इनका रिजल्ट हो गया। जैसे आपने देखा होगा 4 का जगह रिजल्ट आया है, इनका तीनों में रिजल्ट हो गया है, 3 जगह नाम हुआ है। अब देखो 3 प्रोग्राम में रिजल्ट इनका भी हुआ है, 3 प्रोग्राम में इनका भी रिजल्ट हुआ है। लेकिन ये अपने एक ही प्रोग्राम में ज्वाइनिंग लेने वाले हैं। जैसे एनयूएचएम में भी इनका हुआ है, आरबीएसके में भी हुआ है, मैटरनल हेल्थ में भी हुआ है, ठीक है, और भी प्रोग्राम में हुआ है। अब ये अपने मनपसंद से एक प्रोग्राम में ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। बाकी 3 प्रोग्राम में तो सीटें खाली होगी ना, यहाँ पे भी 3 प्रोग्राम में ये सिलेक्टेड हैं, एक प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे तो 2 सीटें खाली होंगी ना 2 प्रोग्राम की। ये सब कहाँ से फिलअप करेंगे भैया, तो ये वेटिंग लिस्ट से उठाएंगे फिर कैंडिडेट और यहाँ पे इनको ये सीटें दे दिया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपका भी सिलेक्शन होने वाला है। और इतना मान के चलिए, ये रिजल्ट अभी दिए 7000 रिजल्ट दिए हैं। मान लीजिए एनएम में 7000 रिजल्ट अभी इन्होंने शॉर्ट लिस्टेड किया है, 7000, ठीक है, 7000 रिजल्ट इन्होंने दिया है, 7000 रिजल्ट दिया है। इतना मान के चलिए 3500 ज्वाइनिंग करेंगे, ठीक है। 3500 यहाँ पे आधा जितना है आपका वैकेंसी के, उतना आधा लोग ही यहाँ पे
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद आधे लोग ही ज्वाइन करने वाले हैं, आधे सीट आपकी बचने वाली है और ये आधे सीट फिर वेटिंग लिस्ट से वेटिंग वालों से भरा जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इस चीज को नहीं समझ में आया? उसी प्रकार फार्मासिस्ट के भी लगभग 480 रिजल्ट दिया है मान के चलिए, तो इसमें से 200 के आसपास ही लोग ज्वाइन करने वाले हैं। 200 से ज्यादा सीटें खाली होंगी तो उनको भी वेटिंग लिस्ट से उठा के फिर यहाँ पे दिया जाएगा। कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की और आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, बाकी जो डाउट है आप पूछ सकते हैं। देखिए, स्टाफ नर्स का रिजल्ट जल्द डिक्लेयर होगा। आप मैंने बता दिया शुरुआत में ही कि आप इंतजार करें, बहुत जल्द रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि स्कोर कार्ड कैसे आप चेक कर पाएंगे। साइड पे तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो एडमिट कार्ड वाला जो लिंक है आपका, ठीक है, एडमिट कार्ड वाला लिंक जो है, ठीक है, उस पर क्लिक करके आप जाएंगे तो आपका आईडी, यूजर आईडी और पासवर्ड वहाँ पे फिलअप करेंगे तो आपका स्कोर कार्ड दिखाई देगा। आप कंटिन्यू चेक करते रहिएगा एनएम वाले। ठीक है, जितने भी एनएम की सिस्टर लोग सिलेक्टेड हुए हैं, कंटिन्यू 1 दिन 2 दिन पे चेक करते रहिएगा। कभी भी आपका स्कोर कार्ड जारी हो सकता है और कभी भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आप वेटिंग लिस्ट में है कि नहीं है। ठीक है, इतना तो पता चल ही जाएगा। और जिनका भी 1 2 नंबर 3 नंबर जितना बोल रही है कि 44 था 45 था, ओबीसी कैटेगरी से, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा एससी की कटाप हाई गई है। इसलिए हाई गई है एससी की कटाप क्योंकि सीटें कम थी एससी की, ओबीसी और जनरल की ज्यादा सीटें थी, एससी की कम थी, इसलिए इनका कटाप ज्यादा देखने को मिला है। फिर भी मैं एक बता दे रहा हूँ, 42 से 45 के आसपास जिनका भी ओबीसी से नंबर है और वो शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हैं तो वेटिंग लिस्ट में तैयार रहिए। आप लोगों का वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा और वेटिंग लिस्ट में आ गया तो आपका डीबी भी करवाया जाएगा और फाइनल में भी आपका नाम आएगा। ठीक है, कैसे आएगा वो मैं बता दिया हूँ कि जितना लोगों का रिजल्ट दिया है, ठीक है, ज्वाइनिंग के टाइम आधे से ज्यादा सीटें खाली रहेंगी। क्यों खाली रहेंगी? क्योंकि एक ही कैंडिडेट का 3 रिजल्ट आया है तो उनको भी काउंट किया गया है, इसलिए वो एक ही प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। बाकी प्रोग्राम में सीटें तो खाली ही जाएंगी, वेटिंग लिस्ट वालों को फिलअप किया जाएगा। ठीक है, और देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो ओबीसी से हैं, जो ओबीसी से हैं और युवा से क्वालिफाई किए हैं, ठीक है, युवा से क्वालिफाई किए हैं तो आप घबराइए मत, आपके लिए अच्छी बात है क्योंकि युवा से आपने क्वालिफाई किया है तो आपको ज्यादा चांस हो जाता है होम डिस्ट्रिक्ट मिलने का।